बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त का सालन, बहुत ही मज़ेदार। वीडियो को अपने अंत तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मज़े की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हांडी ली है, इसको मैंने ना पहले सीमेंट लगाया है, वो भी वीडियो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगी कैसे लगाया है। तो सीमेंट लगा के ना फिर मैंने इसके ऊपर ना मट्टी का कोट कर रही हूँ। आप इसको कोट कह लें या इसको मट्टी का ले भी हम हमारे ना पंजाबी में मट्टी का ले लगाना भी इसको कहते हैं। इस तरह लगाने से ये होता है कि जब आग के ऊपर रखेंगे ना हम, तो ये ब्लैक नहीं होगी, धोने में साफ़ हो जाएगी जल्दी, धुआं वगैरह जो होता है ना वो उतर जाता है। तो ये देखें मैंने रख ली है चूल्हे पे। बाकी चीज़ें हम कलेक्ट कर लेते हैं सारी। तो ये चीज़ें जो थी ना वो मैंने सारी पहले से तैयार करके रख ली हैं और इनको साफ़ कर लिया है, कटिंग वगैरह कर ली सारी। जो जो चीज़ें भी मुझे चाहिए थी ना वो सारी मैंने। तो अब इसको ना हम चूल्हे के पास सारी इकट्ठी कर लेते हैं और फिर हम मज़ेदार सा सालन बनाएंगे और वो भी विलेज स्टाइल कुकिंग करेंगे। आज की हमारी कुकिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने अंत तक लाजमी देखना है। तो चलें, चीज़ें मैंने सारी इकट्ठी कर ली हैं और बस थोड़ी सी रह गई हैं, वो भी कर लूँगी। ये देखें सारा कुछ मैंने इकट्ठा करके रख लिया है। इसी तरह मैंने अपने स्टेज पर तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरह। बाहर कुकिंग करनी बहुत आसान होती है, बहुत अच्छी लगती है जब शदीद सर्दी का मौसम हो। तो देखें हम आग जलाते हैं सबसे पहले। तो देखें आग मैं जला पाती हूँ कि नहीं, आग जलानी बड़ी मुश्किल होती है। और जब हम गैस पे बनाते हैं ना वो तो बड़े मज़े से बना लेते हैं, इजीली बना लेते हैं। लेकिन जब हम लकड़ी की आग जलाते हैं ना तो आग जलानी काफ़ी मुश्किल होती है। तो ये तो हमारा ओरिजिनल लाइफस्टाइल है, क्योंकि हम इसी तरह जब हमारे बड़े इसी तरह बनाते थे, हमने भी इस तरह बनाया है। तो मुझे अच्छा लगता है इस तरह कुकिंग करना। आग हमारी जल गई है, ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल ने आपने कितना डालना है, 1 कप के करीब मैं ऑयल डालूँगी। तो देखें जिस तरह की आप खाना वगैरह बना रहे हैं उसी हिसाब से आप चीज़ों की मिकदार रखिएगा। तो मैंने आधा किलो मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और 1 किलो मेरे पास बीफ है, बड़ा गोश्त। तो मैंने ना 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप कर लिए, क्योंकि हमने ग्रेवी बनानी है ना, शोरबा भी बनाना है और गड़ी-गड़ी ग्रेवी भी बनानी है। तो प्याज मैंने डाल लिए हैं। प्याज़ों को हमने लाइट ब्राउन करना है, अच्छा सा ब्राउन करना है। तो प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है इस तरह। और 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जो भी बर्तनों के साथ लगा हुआ है ना हमारा मसाला वो सारा उतर जाए। बर्तनों को अच्छे से साफ़ कीजिएगा। इस तरह अल्लाह पाक आपके खानों में, मेरे रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, इस तरह हमने ना इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा इस तरह, तो हमने ना 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के रख लिए थे। इनको मैंने छिलका उतार लिया है, इनको साफ़ कर लिया है। छिलका मुझे अच्छा नहीं लगता खाने में, तो मैं छिलका इसका उतार लेती हूँ। और टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद फिर हमने क्या करना है, नमक डालना है। नमक से टमाटर जो है ना अच्छे से गल जाते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये देखें मेरे पास मसाले हैं। मसाले तो पहले मैं नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालूँगी। 1 टेबल स्पून नमक था तो मैं हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डाल देती हूँ, ताकि ना ये जो टमाटर हमने डाले हैं ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। आग हमारी अच्छे से जल रही है। मौसम आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल धूप नहीं निकली। 1 हफ़्ता हो गया बिल्कुल भी सूरज नहीं निकला, धूप का तो नामो-निशान ही कहीं नहीं है। और इस तरह जैसा मगरिब का टाइम हो गया हो, सूरज का पता ही नहीं चलता, सुबह होते ही शाम हो जाती है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा-ठंडा मौसम हो तो अच्छा लगता है कुकिंग करना इस तरह ओरिजिनल लाइफ़स्टाइल में हमें। तो देखें मेरी आग भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी जल रही है। तो मसाला हमारा तैयार हो रहा है, खाना हमारा ऐसा-ऐसा बन रहा है। तो देखें ये मसाले हैं मेरे पास। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च है, कुछ लौंग है मेरे पास और दालचीनी का 4-5 टुकड़े हैं, बादियान का फूल, हल्दी और 4 बड़ी इलायची हैं और एक साबुत ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून। तो बस साबुत काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। तो बस ये चीज़ें इसके अंदर मसालों में जाएँगी और इसको अच्छे से हमने भून लेना है। तो अब मैंने ना 1 किलो मैंने जो बड़ा गोश्त लिया था ना, साथ चर्बी भी है इसके। तो ये ना बड़ी-बड़ी इसके पीसेज़ हैं, छोटे पीस नहीं मैं रखे। तो इसको ना अच्छे से धो लिया है, इसकी स्मेल वगैरह जो है वो मैंने सारी रिमूव कर दी है।
और इसको साफ़ कर लिया है। तो इसकी मैं ना एंड स्क्रीन लगा दूँगी वीडियो की, तो आपने देखनी हो तो देख सकते हैं किस तरह इसकी ना स्मेल को ख़त्म करते हैं, साफ़ करते हैं। तो ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो मसाला मेरा भुन गया है, तो बस गोश्त को डालेंगे और मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। सिर्फ इसका कलर चेंज होने तक, हमने ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, क्योंकि ज़्यादा भूनेंगे ना तो ये हार्ड हो जाएगा और गलेगा नहीं। तो मसाले के अंदर भून लेंगे इस तरह थोड़ा सा, और कलर चेंज हो जाएगा सिर्फ 5 मिनट के लिए। जैसे इसका कलर चेंज हो जाए तो हमने ना थोड़ी सी इसके अंदर सब्ज़ मिर्च काट के रखी थी, बारीक बारीक करके मैंने ना, तो वो 3 से 4 मिनट सब्ज़ी थी वो बारीक काट के रखी थी, वो इसके अंदर डाल देंगे साथ ही। हमारे मसाले भी सारे चले गए। बस मिक्स कर लेंगे इसको, और इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी में 1 लीटर डालेंगे, ये गोश्त को गलाने के लिए। शोरबा लगाने वाला वो हम बाद में डालेंगे। बस इस तरह डालेंगे तेज़ आंच पे इसको ना बॉयल आने तक। तो जब बॉयल अच्छा सा आ जाएगा, कवर करके मीडियम आंच पे हमने इसको ना 2 से 3 घंटे के लिए पकाना है। तो इस तरह मीडियम आग पे इसको ना पकने देंगे। अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, कवर कर देते हैं और अगला काम करते हैं। चले मैं आपको अपने किचन गार्डन में ले जाती हूँ, वहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ, थोड़ी सी चीज़ें हैं। धनिया मेरे पास बड़ा फ्रेश है, तो धनिया काट लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह के भी ज़्यादा लगाऊंगी। तो ये मैंने थोड़ा सा लगा दिया था, तो बहुत ही अच्छा हो गया है। तो अब मैं ना ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश धनिया काट के इसके अंदर डालूंगी, तो जो हमारा गोश्त का सालन होगा, ग्रेवी वाला, शोरबे वाला, बड़ा मज़े का बन जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। बस इसी तरह मैं इसको कैंची के साथ काटने से ये होता है कि ये दोबारा भी अच्छे से ज़्यादा हो जाएगा। और इसके थोड़ा सा ही फ्रेश, तो थोड़ा सा ही होता है ना, वो भी अच्छा लगता है। हम थोड़ा सा काट के इसके अंदर डाल देंगे तो माशाल्लाह मेरे पास जो है ना वो मिनट भी काफ़ी हो गया है। पुदीना है जो, वो भी मैंने इसी तरह थोड़ा सा लगाया था, वो भी बहुत ज़्यादा हुआ करता है। और बाकी थोड़ी बहुत ही चीज़ें लगाई हुई हैं, तो अच्छा लगता है इस तरह घर में कुछ ग्रीनरी वगैरह हो तो ये सारा मैं आज काट के ना इसको अपने सालन में डालेंगे और मज़ेदार खुशबूदार हमारा आलू गोश्त का सालन तैयार होगा। तो धनिया को इस तरह मैंने काट लिया है बस। अब इसको धो के अच्छे से साफ़ करेंगे और इसको काट लेंगे। तो वापस चल के अपने चूल्हे की तरफ देखते हैं कि सालन हमारा कैसा हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। गोश्त जो हमारा है ना गल गया है, देखें ये खुश्क हो गया है इस तरह। इसका ना पानी जो हमने 1 लीटर डाला था ना, वो पानी इसके अंदर खुश्क हो गया है। तो बाद में हमने शोरबा तो अभी बाद में लगाना है ना, शोरबा अभी नहीं रखना है। इसके अंदर मैं 1 लीटर पानी डाला था ना, वो इसके अंदर गोश्त अच्छे से गल गया है। तो अब इसके अंदर हमने ना आलू डाल देने हैं। आलू डालने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। आलू भी गल जाएंगे, अच्छे से टेंडर हो जाएंगे, और जो है ना हमारा गोश्त भी अच्छा सा बुनाई हो जाएगी, क्योंकि पहले हमने इसको भुना नहीं था। तो अब ये देखें थोड़ा सा बस पानी है इसके अंदर, आलू भी गल जाएंगे, खुश्क हो जाएगा, अच्छे से बुनाई हो जाएगी इसकी। माशाल्लाह खुशबू अच्छी आ रही है, और हमें सर्दी भी फील नहीं हो रही कि हमारी इतनी अच्छी आग जल रही है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कुकिंग हो रही है हमारी। तो बस इस तरह चेक कर लेंगे, देखें आलू को भी चेक करते हैं, गल जाएंगे इतना। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बन गया है, और आलू भी हमारे गल गए हैं। तो बस सब्ज़ मिर्चें जो मैंने साबुत रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मैं 1 लीटर पानी डाल रही हूँ इसके अंदर, और इसको मैंने ना अच्छे से शोरबा बनाना है। थोड़ा सा और पका लेंगे आलू भी, जब तक आलू इसके अंदर अच्छे से गल नहीं जाते, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और इसकी ग्रेवी वो भी गाढ़ी गाढ़ी हो जाएगी ना। तो बस हमने इसको ना इतना पकाना है। तो देखें ये आप चेक करते हैं, तकरीबन 1 घंटा लग गया है इसको पकते पकते, क्योंकि मीडियम आंच पे हमने इसको पकाया है ना। तो गोश्त भी हमारा अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छा बनता है। हांडी में बनाना ना बहुत ही अच्छा लगता है, और आलू भी हमारे गल गए हैं, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो बस आपने क्या करना है कि जब भी आप इस तरह बनाए ना खाना, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये मैंने गर्म मसाला डाल दिया है अब। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक तो बनता है ना। तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे कोई चार्जेस वगैरह नहीं आते। धनिया डाल देंगे जो अभी मैं काट के लेके आई हूँ, इसको मैंने धो लिया था अच्छे से साफ़ करके, बस ये काट लिया थोड़ा सा धनिया। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, मज़े का सालन हमारा तैयार हो गया। तो इस तरह की कुकिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह कुकिंग करना। मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ, मेरे अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे बहन भाई इधर देखते हैं, तो उनके साथ भी मैं इस तरह की कुकिंग शेयर करती हूँ।
तो देखें, इसको डिश आउट कर लेते हैं और देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। अगर मेरा कैमरा आपको सही तरह दिखाना पाएगा, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है और बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, तो ना इस तरह आपको सही नज़र नहीं आएगा। लेकिन मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और आपको काउंटर पे जाके सही तरह दिखाऊंगी कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है, किस तरह का मज़े का बना है। तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर। तो बस इस तरह बनाएं, अपनी फैमिली को एंजॉय करवाएं सर्दी के मौसम में। तो इतना अच्छा हमारी ग्रेवी भी तैयार हो गई, शोरबा बहुत ही मज़े का बना है। तो मैं आपको ना अंदर जाके दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है। और धनिया थोड़े से ऊपर डाल देंगे, मैं थोड़े से बचा के रखे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी लुक आई है और कलर भी बहुत अच्छा है, मज़े का बना है, खुशबू अच्छी आ रही है। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।